और ब्रेक के बाद खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों से भरी बस गड्ढे में अचानक धंस गई, जिससे बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी स्कूल की बस थी जो कि अचानक धंस गई। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की सूझबूझ से, बच्चे भी इसमें थे जिस वक्त यह हादसा हुआ, लेकिन बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ निकाली, सारे बच्चों को वहां से बाहर बस से निकाला और उसके बाद जो धंसी हुई बस थी उसके बाद उसे वहां से निकाला जा सका। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक और अशरफ शूटआउट के बाद माफिया की संपत्ति पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत ईडी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें माफिया की काली कमाई का ब्यौरा भी शामिल है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो करीब 3 साल पहले केस दर्ज किया था, उस मामले में जांच तेज हो गई है। ईडी ने इस मामले में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि यह केस अब प्रयागराज की ईडी से अब ये लखनऊ ट्रांसफर हो गया है और लखनऊ की ईडी अब इस मामले की जांच करेगी। लेकिन शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये माना जा रहा है कि इस मामले में अब तेजी से कार्रवाई होगी और जल्द ही तमाम और भी लोग जो कि अतीक अहमद से जुड़े हैं और जिनके पास तमाम अवैध संपत्तियां हैं, उनको भी ईडी चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता परवीन का उमेश पाल शूटआउट केस में नाम आया था और नामजद अभियुक्त हैं, जिसके बाद से शाइस्ता परवीन लगातार फरार है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का प्रयागराज कमिश्नर ने इनाम भी रख रखा है। तो कुल मिलाकर ईडी अब इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। हालांकि यह केस अब लखनऊ ईडी करेगी, लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद माना जा रहा है कि शाइस्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि शाइस्ता के खिलाफ पहले ही ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। दरअसल ईडी को इस बात की आशंका थी कि चूंकि शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं तो वो विदेश भाग सकती हैं, इसीलिए ईडी ने इस मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। लेकिन माना जा रहा है कि अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जल्द ही ईडी किसी नतीजे पर पहुंचेगी और इसमें कार्रवाई तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और अब बात वाराणसी की करें, जहां पर पहली बार मेड इन बनारस क्रूज गंगा की लहरों पर तैरता हुआ दिखेगा। इस क्रूज के जरिए पर्यटक गंगा की सैर कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये क्रूज अलकनंदा की तरह नजर आएगा। वही सुविधाओं के हिसाब से भी क्रूज को शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। तो अब अपने घर में ही क्रूज को बनाया जाएगा, यानी मेड इन वाराणसी ही क्रूज होगा, और जिस पर जो वाराणसी के लोग हैं वो तो सैर करेंगे ही करेंगे, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो भी इसमें सैर करते दिखाई देंगे। गर्व की बात है कि बनारस के यहाँ के लोकल जो माझी समाज हैं, उन्होंने क्रूज ये तैयार किया है और बनारस का ये पहला ऐसा क्रूज है जो बनारस में ये तैयार हो रहा है बनके। बाकी ये अलकनंदा के तर्ज पे तैयार हुआ है, जैसे अलकनंदा है वैसा है, लेकिन अलकनंदा बाहर तैयार हुई है, ये बनारस में तैयार हुआ है और अलकनंदा से काफी ये सस्ते उस पे है, टिकट इसका काफी सस्ता रहेगा, जिससे यहाँ के जो लोकल तबके के लोग हैं वो भी इससे सफर कर सकते हैं। G20 की शानदार आयोजन से पाकिस्तानी अवाम में भी भारत का लोहा मान रहा है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इतने बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के आने से भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मजबूती मिलेगी। सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफा बड़े अरसे बाद आते हैं। तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फर्क तो आता है, जारी बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फायदा होगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा। जाहिर है बिल्कुल बुलंद होगा, इसलिए कि एक तो वो मीडिया में सामने आए हैं इस हवाले से, जो बहुत सारे बाहर से मौल जैसे अभी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे। जाहिर है वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो माशी सतह पे हों तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीजें जो है ना लोग उन्हें उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उस पर काम कर रहे हैं।
और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को सेना और पुलिस के सर्च अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनके और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीसीपी हुमायूं भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया और कार्रवाई में जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। झांसी में आज तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है बचा है जहां लोग जलभराव से जूझते नजर ना आ रहे हों। निचले इलाकों में लोग जब सोकर उठे तब तक उनके घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया था। सड़क हो, मोहल्ले हो या फिर अंडरपास, सभी जगह जल जमाव के चलते लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ी है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए घुटनों से ऊपर पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अरे अभी मिलती कहाँ है ज्यादा। और आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से जमीन करीब 20 फीट नीचे धंस गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। थाना बसौनी क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर मंगलवार को सुबह बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ जमीन में तहखाना जैसा बन गया। ग्रामीणों ने इसके अंदर घुसने की कोशिश की, उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से इस गड्ढे की खुदाई कर मामले की छानबीन की मांग की है। बुधवार को सुबह ग्रामीणों ने गड्ढे की और खुदाई की तो जमीन के नीचे तहखाना दिखाई दे रहा था। तहखाने में कई प्रकार की अलमारी बनी हुई थी। डर से ग्रामीणों की आगे खुदाई करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और वो गड्ढे से बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग और प्रशासन से खुदाई कर जांच कराए जाने की मांग की है। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की गई 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली गई है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जगह जगह की जा रही है और इसके लिए दबिश भी दी जा रही है। इंस्पेक्टर ललौली और उनकी पूरी पुलिस टीम ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए दोनों ट्रैक्टर व ट्राली को बरामद किया और थरियाओं पुलिस ने मिलकर इसमें उनका सहयोग किया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।